अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो जनाब, क्या हाल चाल है? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो देखें जी, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने लिया है कीमा। मैं आज बनाने लगी हूँ दम कबाब वाला सालन। ठीक है, तो उसके लिए ये मैंने कीमा ले लिया है। जी प्याज है, एक बड़े साइज़ का मैंने एक प्याज ले लिया। आप दो मीडियम साइज़ के भी ले सकते हैं। ठीक है, सब्ज़ मिर्च हैं 7 से 8 अदद, और धनिया है, सब्ज़ धनिया है, लहसुन अदरक है। लहसुन मैंने थोड़ा डाला, अदरक मैंने ज़्यादा डाला। ठीक हो गया। तो ये जी बाकी मसाले जो हैं, ये है जी नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, हल्दी, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और क्रश ये मिर्च। ठीक है ना, क्रश चिली है ये। और साथ है जी बेसन। ठीक है, अब मैं इसको पहले पीस लेती हूँ। ये देखें जी, ये मैंने पीस लिया सारा। अब मैं ना ये कीमा, इसमें ये मसाले डाल के ना, ये देखें, अब कीमे को भी अच्छी तरह पीस लूँगी मसालों के साथ। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा मैंने ये प्याज जो पीसा था ना सारा, ये थोड़ा थोड़ा साथ साथ डालती जाती हूँ, और साथ थोड़ा सा ये कीमा। ऐसे ये सारा फिर ऐसे जी होता है कि एक जैसा मिक्स हो जाता है ना सब में। तो ये साथ ऐसे करके तो साथ मसाले के ऐसे पीस लेती हूँ। ये देखें, एक जैसा मिक्स हो गया। चले जी, ये सारा मैंने कर लिया है, ग्राइंड पीस लिया इसको। ये अब एक जैसा बना लेती हूँ ना, क्योंकि किसी में प्याज वो ज़्यादा है, किसी में कम है। तो अब जब इसको मैरिनेट करके रख लूँगी ना, तो फिर ये एक जैसा हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ 1 चम्मच बेसन। इससे एक तो ये टूटेंगे नहीं, दूसरा नरम भी बनेंगे। ठीक है, अब बस 1 चम्मच। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके, नमक मिर्च अपने हिसाब से आप पूरी कर लें। तो जी देख लें, मैं आपको भूलती नहीं हूँ। मैं जो भी बनाने लगती हूँ किचन में, मैं अपनी फैमिली को साथ बुला लेती हूँ कि आ जाए जी, मिल के बनाते हैं। जो इकट्ठे काम करने में मज़ा है, अकेले तो नहीं ना है। तो जी गपशप करते देखे जी टाइम गुजर जाता है, और काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है ना। अच्छी तरह मिक्स हो गया। अगर आप इसका पानी निकालना चाहे प्याज का, और वो जो पीसे थे सब्ज़ मिर्च वगैरह, तो आप पानी निकाल के भी इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने तो ऐसे ही एज इट इज़ डाल दिया इसमें। अब ये 2 घंटे 3 घंटे जितना आपको टाइम है, मैं ज़्यादातर वैसे ना इसको रात को बना के रखती होती हूँ। मैरिनेट जो भी चीज़ करनी हो ना, मैं रात को करके रखती हूँ। रात में बहुत अच्छा मैरिनेट हो जाता है। लेकिन आज मैंने कहा कि चलो दिन के टाइम बनाऊंगी, क्योंकि हमारे कुछ प्रॉब्लम होती है ना कि रात के टाइम हम ज़्यादा शोर नहीं कर सकते। तो 9-10 बजे से पहले पहले हमने जो मशीनों का काम करना है, उससे पहले पहले करना होता है। तो बस फिर मुझे लेट ही ज़हन में आया था, तो मैंने कहा चले जी सुबह कोई कर लेंगे, कोई बात नहीं है। तो मैं गरम मसाला तो मुझे याद ही नहीं रहा। ये हो कैसे सकता है कि मैं खाना बनाऊँ, हंडिया बनाऊँ, और उसमें गरम मसाला ना हो। ये मुझे बाद में याद आया। तो ये देखिए जी, मैंने अपना स्केलेटन निकाल लिया, और इसके पेजे में से गरम मसाला निकाला, और मैंने इसमें डाल दिया। ऐसे रखती हूँ आपके सामने। आपको शक्ल नज़र आ रही है इसकी? ये देखें, टोपी भी देती है। तो मैं कहा भेजा बंद रवे, खुलता है तो बहुत फिर ना पुठिया सीधियां हरकतां करता है। इस तो मैं ना ਇਹਦਾ दिमाग बंद रख दिया ताकि बच्चे ना डरन। चलो जी, ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ले लिया है जी टमाटर, अदरक का ये इतना सा पीस मैंने लिया है, लहसुन, सब्ज़ मिर्च, और ये जो है ना, ये मैंने फ्राइड अनियन ही ले लिया। आसानी, अपनी आसानी के लिए आप दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते, प्याज जो है ना। तो चलो जी, ये अब हम इसमें ग्राइंडर में डाल के सारा कुछ पीस लेते हैं सिवाय प्याज के। ठीक है ना, ये देखें, टमाटर भी साथ ही। चलो जी,
ये कर लेती हूँ फ्लेम ऑन और इसमें डाल देती हूँ ये पिसा हुआ जो टमाटर लहसुन अदरक है। इसको हम भून लेते हैं अच्छी तरह। साथ ही इसमें मैं डाल देती हूँ अपने जो रेगुलर मसाले हैं ना, जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। नमक, मिर्च, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाएंगे क्योंकि एक तो रमज़ान है, रोज़े के साथ इतना स्पाइसी खाया भी नहीं जाता, और दूसरा ज़रा ये नॉर्मल सा ही हो ना ऐसे खाने, तो फिर मज़ा आता है खाने में, ज़्यादा स्पाइसी नहीं अच्छे लगते। और ये जी हल्दी, ठीक हो गया। अब ये मसाले भी साथ ही भुने जाएंगे। पानी खुश्क हो गया, अब मैं इसमें डाल देती हूँ ऑयल। अब इसके साथ हम अच्छी तरह इसको भून लेते हैं। अब ये देखिए मैंने कीमा लिया। कीमा लेके ना, मेरे पास सीख नहीं है, मैंने ये उंगली पे ही चढ़ा लिया और इसको कबाब की शक्ल दे दी है। अगर आपके पास सीख है तो सीख के ऊपर बना के तो ऐसे कबाब बना लें, ठीक है ना। अब इसको मैं कबाब की शक्ल दे देती हूँ। ये देखें दोनों तरफ से ये अच्छा खासा कबाब की शक्ल में आ गया है ना। ये देखें, ऐसे मैं जितने बनाने हैं मैं कबाब बना लूँगी। ये देखें, ऐसे बनाने से ज़रा ये होगा कि अंदर से भी ना आराम से पक जाएगा, तो इसलिए हमने इसको ये सीख के साथ या ऐसे बना ले जैसे मैं बना रही हूँ, तो आराम से अंदर से भी आराम से पक जाएगा, ठीक है ना। ये देखें, बस मैंने ज़्यादा लंबे भी नहीं किए, नॉर्मल साइज़ के ही बना लिए। ये देखें, ताकि हड्डियाँ में भी पके हुए अच्छे लगे। अब मैं ये इसमें डाल देती हूँ, साथ ही मसाले के ये भी पक जाएंगे और गल जाएंगे। ये देखें, बस रमज़ान में उतना की मैं बनाती हूँ जितना खाया जाए, ज़ाया करने वाला कोई सिस्टम नहीं है। मेरी तो लड़ाई बच्चों से यही रहती है कि उतना बनाऊंगी जितना खा लोगे। अब चूल्हा आहिस्ता करके ना मैं इनको ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। चले जी देखते हैं। ये देखते जी अच्छी तरह सेट हो गई हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ दही। ये देखिए आधा कप के बराबर। अब ये जो प्याज हमने लिया था ना, इसको पीसना नहीं है, यानी कि ग्राइंड नहीं करना, इसको हाथ के साथ ही ना हम पीस लेते हैं। इससे ये होता है कि इसके साथ ना ग्रेवी बड़ी अच्छी वो दानेदार बनती है। वो ग्राइंड कर लेना तो उसके साथ ना बिल्कुल एक फाइन सी ना वो बन जाती है, तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती। तो प्याज तो क्रंची है, तो देखें ये फटाफट से हो जाएगा ऐसे ना। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच गरम मसाला और 1 ही चम्मच ये ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर है, ये भी ठीक हो गया। अब इसको कर लेते हैं अच्छी तरह मिक्स। ये देखें, अब जैसे मर्ज़ी इनको हिलाएं, ये टूटेंगे नहीं। कई लोग अंडा डालते हैं, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि अंडे के साथ वो थोड़ा सा ना सख्त हो जाता है, तो इसलिए मैं बेसन ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। मैं बेसन डाल देती हूँ कबाबों में ना। तो ये देखें जी, ये देखिए कितना अच्छा मसाला बन गया। तो जी अब हम इसमें साथ ही डाल देते हैं ये जो प्याज, ये भी इसके साथ ही भुन जाएगा और साथ इसकी एक ग्रेवी मिक्स होके मसाले के साथ ही बन जाएगी। चले जी, इतना सा काम था, इतनी क्विक और आसान रेसिपी है ना कि मैं कहती हूँ झटपट में बन जाती है। 10 से 15 मिनट लगते हैं और जी खाना तैयार। अब इसको हम अच्छी तरह ढक देते हैं 10-15 मिनट के लिए, ताकि प्याज भी इसमें मिक्स हो जाए और कबाब भी गल जाए।
ये देखिए दम देने के लिए मैंने कोयला गर्म कर लिया इधर चूल्हे पे। तो साथ मैंने अब ले लिया है जी ये एलुमिनियम। ये देखिए इसकी हम बना लेते हैं कटोरी। और लो आसान, इसके साथ थोड़ी सी खुली बन जाएगी, आराम से इसमें कोयला रखा जाएगा। कबाब हो गए हैं तो जी अब मैं इसको रख देती हूँ इसके ऊपर। कबाबों के ऊपर इसका आशियाना बनाते हैं। तो ये ना हो कहीं कि अगर ऑयल के ऊपर बनाऊं तो हमारी कश्ती ना डूब जाए, इसलिए हम इसके ऊपर रख लेते हैं। और अब दे देते हैं इसको। ला जी दम भी आ गया, इसको टक दो। लो जी अब 10 मिनट ये इसका दम ऐसे ही बंद रखेंगे। चले जी अब उठाते हैं। लो जी दम धुआं कबाब हो गए हमारे रेडी माशाल्लाह से। लो जी अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये गिर ना जाए, पहले कोयला निकालते हैं। ऐसे ऐसे और फिर इसको निकालते हैं ऐसे। चले जी बाकी इस कीमे के मैं बना लेती हूँ कबाब और कर लेती हूँ फ्रीज़। ये कबाब भी तैयार हो गए हैं फ्रीज़र में जाने के लिए। और ये देखे जी इतनी शांति कभी आपने देखी है बच्चों के होते हुए हमारे घर में? नहीं ना। मैं कहती हूँ देखो जी ज़रा दुनिया ही बदल गई साड़ी। ऐसा सोफ़ा आया कि बच्चे आवाज़ भी नहीं काट दे। और मैंने देखे कैसे इसको लालो लाल किया हुआ है। मैंने कहा उतनी देर ये ना हो कि बच्चे टप टप के इसके ऊपर तो इसको गंदा कर दें। अभी तो बाकी सामान आ जाए फिर इसकी सेटिंग बनाते हैं। सही है ना। आ गया दूसरा भी। बेसुकूनी हड्डी आ दे पे ना ए। तो जी मैं कहती हूँ ये बड़े सुकून से अंदर लेटा हुआ था। बस जी कारी साहब के फ़ोन का इंतज़ार है कि आए और बच्चे पढ़ना शुरू करें कुरान पाक। मैं निकल आई हूँ जी मार्केट के लिए, थोड़ा सा सामान लाने वाला था। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ थी ना वो थी पालक लाने वाली पकौड़ों के लिए। कल मियाँ साहब गए भी हैं तो सामान लेने, लेकिन याद ही नहीं रहा। आज मैंने मियाँ साहब को कहा मियाँ साहब आज पकौड़े स्किप कर दिए। कहते कोई ज़रूरत नहीं स्पीच करन दी। मैं मियाँ साहब बाहर बारिश हो रही है, ये ना हो मैं पानी च घड़ीच कर जावां। तो कहते तेरी पेनल्टी हैगी, तू जाके तो पालक लैके आ। कल मैनू क्यों नहीं दसिया? मैं मजबूरी दी मारी की कर दी बेचारी निकल आई हाँ जी। और ये देखे छतरी भी लेके आई हूँ अपनी साथ ही कि बारिश ना शुरू हो जाए। मौसम बहुत अच्छा हो गया दोबारा से ना, मैं कहती हूँ अच्छी खासी सर्दी हो गई है। हो आज तो मैं सुबह से निकली नहीं हूँ। मोइज़ी बेचारा बच्चों को छोड़ के भी आया लेके भी आया। चलो मैंने कहा इसी बहाने मेरी भी वॉक हो जाएगी। हंडिया मैं पका आई हूँ और बस जी अब थोड़ा सा काम रह गया, आ गई हूँ बस नज़दीक ही हूँ। और ये देखे मैं अपना थैला भी साथ ही लाई हूँ। ये देखे जिप खोलूँगी तो थैला बन जाएगा। लो जी मिल गई नज़दीक से ही। और ये देखे जी मेरा थैला भी बन गया। ए लो जी एक ये ले लेती हूँ जी पैटीज बनाने के लिए। ये गया। चलो जी पहुँच गई हूँ घर। बारिश भी शुरू हो गई थी। ओए होए बस फिर आई हूँ, लेकिन शुक्र है इतनी तेज़ नहीं थी। तो ये देखें जी मेरा ये इतना सा थैला और मैं फिर भी किस हिसाब से कितना सामान ले आई हूँ और कुछ बैग में डाल लिया। तो जी ये कुछ चीज़ें ऑफ़र में लगी हुई थी। मैंने कहा चलो एक एक ले लेती हूँ क्योंकि मेरे से इतना उठाया तो जाना नहीं है पैदल। तो जी ये दूध अभी मियाँ साहब कल भी लाए थे, मैं फिर भी ले आई हूँ क्योंकि मोइज़ को मैं 2-3 दफ़ा दूध देती हूँ। सहरी में भी इसको लाजमी दूध का वो देती हूँ बाउल ना, एक डिब्बा भर के, क्योंकि इसकी खुराक कोई नहीं इतनी है। तो फिर रोज़ा रखा हो तो फिर एनर्जी भी तो चाहिए ना। और ये शमीर के लिए योगर्ट भी मैं ले आई हूँ। मैंने कहा चलो
सही है। तो जी चले 6 बज गए हैं, मियाँ साहब भी पहुंचने वाले हैं और मैं लगी हूँ जी अब पकौड़ों का सामान बनाने। चले जी ये देखे जी कबाब हो गए हैं तैयार, तो मैं बना रही हूँ साथ साथ ये देखे रोटी भी बन रही है। तो आटा मैंने निकाल लिया है। चले जी बच्चे भी बैठ के अफ्तारी के लिए, तो मैं साथ साथ बना रही हूँ रोटियाँ और साथ साथ इनको पहुँचा रही हूँ ताकि ना रोज़ा अफ्तारी का टाइम हो चुका है तो शुरू करें। चले जी अफ्तारी तैयार हो गई है, रोटी भी मैंने बना ली है, बस इंतज़ार है जी रोज़ा खुलने का। लो जी कहाँ तक पहुँच गए हम। वैसे चाय देख के आपको समझ तो आ ही गई होगी कि मैं अब आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। हाँ जी बिल्कुल सही समझे, अक्लमंद हो गई मेरी यूट्यूब फैमिली। पता है ना थक जाती है ना, रोज़ा रख के खा पी के तो फिर सुबह सैरी के लिए भी उठना होता है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये वक़्त होता है जी आपसे इजाज़त लेने का, ये लास्ट टाइम होता है, लास्ट टाइम पे ये काम होता है चाय वाला। हर काम मैं ख़त्म करके तो फिर चाय की तरफ आती हूँ कि बस फिर अब इसको लेके तो जाऊँगी कमरे में और बस बेड होगा, फिर सिर्फ इशा की नमाज के लिए उठूँगी, अल्लाह खैर करे। तो जी चले फिर लेती हूँ मैं आपसे इजाज़त, इस वादे के साथ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मेरी नई वीडियो भी तो देखनी है ना आपने। तो चले जी ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़।